बिहार की बेटी के इंसाफ के लिए रोहिणी आचार्य आई सामने। नमस्कार, न्यूज फॉर्नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रार्थना आपके साथ। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड में देखिए लगातार जो प्रतिक्रियाएं देने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। इसी बीच देखिए चाहे वो प्रशांत किशोर हो, पप्पू यादव हो, सभी की संवेदना इस छात्र के साथ है और इसी के साथ साथ सभी ने जांच की मांग भी की है। जहां एक तरफ देखिए जो विपक्ष है वो भी लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। प्रशांत किशोर जो है वो भी मृतिका के परिजनों के पास गए थे, उससे मिले थे, बातचीत किए थे और इतना ही नहीं, इंसाफ के लिए उन्होंने भी आवाज उठाई थी। इसी के साथ बात करें तो पप्पू यादव भी बीती रात को उस हॉस्टल पहुंचते हैं और जांच की मांग करते हैं। और इसी कड़ी में देखिए अब रोहिणी आचार्य जो जान ही जाती है अपने शब्दों के खेल के लिए, उन्होंने भी अब इसको लेकर के आवाज उठाई है। दरअसल बात करें तो रोहिणी आचार्य ने अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करके बिहार की बेटी के लिए इंसाफ मांगा है। बात करें तो लगातार रोहिणी आचार्य जो है वो सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा एक्टिव रहती है और ऐसे में देखिए उन्होंने बिहार की इस बेटी के लिए पोस्ट किया है और इंसाफ मांगा है। चलिए आपको रोहिणी आचार्य का वो पोस्ट भी दिखाते हैं जो उन्होंने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाला है। उन्होंने लिखा है कि फिर से शर्मसार हुआ बिहार, ऐसे में बिहार की माँ बहन बेटियों और हम सब की एक ही गुहार है, क्या मिलेगा हॉस्टल में दरिंदगी की शिकार हुई बेटी के मामले में वाजिब इंसाफ, और कब थमेगा बिहार में बलात्कार। और देखिए इसी के साथ साथ रोहिणी आचार्य ने इंसाफ मांगा है बिहार की इस बेटी के लिए। देखिए बात करें तो नई सरकार के बनने के बाद से सरकार अपने एक्शन मोड में और लगातार ये कहा जाता था कि बिहार में जो क्राइम बढ़ रहा है उसे कंट्रोल किया जाएगा और बिहार में अपराधियों की कोई जगह नहीं है। लेकिन देखिए इसी बीच बड़े बड़े जो कांड है वो होते जा रहे हैं और ऐसे में देखिए इस कांड ने सबसे ज्यादा जो है वो तूल पकड़ ली है। लगातार देखिए इसको लेकर के राजनीतिक गलियारे में भी हलचल काफी ज्यादा तेज है और देखिए अब खुद रोहिणी आचार्य ने भी इंसाफ की मांग की है। देखिए 6 जनवरी की सुबह नीट की तैयारी कर रही छात्रा शंभू गर्ल्स हॉस्टल के कमरे में बेहोश पाई गई थी। हालत काफी ज्यादा खराब थी, फिजा में खौफ था लेकिन कानून का पहरा गायब। हॉस्टल स्टाफ उसे पहले एक हॉस्पिटल, फिर दूसरे और आखिरकार तीसरे हॉस्पिटल लेकर गया जहां 9 जनवरी को उसकी मौत हो गई। इन 3 दिनों में जो तफ्तीश होनी थी वो नहीं हुई और जो नहीं होना चाहिए था वो बेधड़क चलता रहा। पटना का शंभू गर्ल्स हॉस्टल अब सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि सवालों का अड्डा बन चुका है। छात्र की रहस्यमय मौत के बाद बयानों से भी लोग संतुष्ट नहीं हुए। पहले सुसाइड की थ्योरी जो है वो उलझ गई थी और फिर परिजनों ने दुष्कर्म का आरोप लगा करके पूरे मामले को नई दिशा दे दी। बढ़ते दबाव के बीच पटना पुलिस ने विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी का गठन किया। आईजी जितेंद्र कुमार राणा खुद उन्होंने मोर्चे को संभाला, उनके नेतृत्व में एसआईटी टीम का जो है गठन किया गया। पटना एसपी कार्तिकेय शर्मा और अन्य वरिष्ठ अफसरों ने शंभू गर्ल्स हॉस्टल पहुंच करके दोबारा से सघन जांच की। मामले में अब देखिए बात करें तो प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल का नाम भी आते ही कहानी और भी ज्यादा रहस्यमय हो गई। रात के अंधेरे में पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी पहुंचते हैं अस्पताल और डॉक्टरों से उन्होंने मुलाकात की। नहीं तो उन्होंने इसको लेकर के भी कहा है, कई सवाल उन्होंने खड़े किए और इसी के साथ साथ आरोप भी लगाया है पटना में लॉज और निजी हॉस्पिटल जो है वो बेलगाम है, जिसको लेकर के पप्पू यादव ने ये कहा। और पप्पू यादव ने इसके साथ गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अभिषेक रंजन सेक्स रैकेट चलाता है। सवाल उठाया कि छात्र को उसी हॉस्पिटल में क्यों ले जाया गया, मेदांता क्यों भेजा गया और उसे भर्ती कराने वाले वो कौन थे। इतने तमाम जो है वो सवाल जो है पप्पू यादव ने उठाया। वो बीती रात पहुंचे थे और उसके बाद से देखिए ये मामला जो है वो और भी ज्यादा तूल पकड़ता हुआ चला गया है और अब इसी में रोहिणी आचार्य भी अखाड़े में उतर चुकी है। तो देखा आपने कि बिहार की बेटी के इंसाफ के लिए रोहिणी आचार्य भी अब सामने आई है और उन्होंने इंसाफ की मांग की है और इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं रोहिणी आचार्य ने यह भी कहा है कि आखिर बिहार को इन बलात्कारियों से छुटकारा कब मिलेगा। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। न्यूज़ फॉर्नेशन पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, तब तक के लिए नमस्कार।